ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 9th ಹಿಂದಿಯ 4ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ 2024ಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೇ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2024ಕ್ಕೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 60+ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು 3 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ನವರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. पुल के पास मौसी बैठी थी. पास का पर्यायवाच्य शब्द है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಸಮೀಪ है. ಎರಡನೇದು ಕವಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಲೇಖಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಲೇಖಿಕಾ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ನ ವಾಕ್ಯೋ ಮೇ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು, ಉಯ್. नेक्स्ट फोर्थ अपना दुख भी एक है साथी अपना डैश भी एक प्रयुक्त होने वाला दुख का विलोम शब्द है ಕೇಳಿದರೆ दुखದ ವಿಲೋಮ ಏನಾಗ್ತದ? ಸುಖ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ का सही विग्रह रूप है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು आपका शुभ नाम क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಬರ್ತದೆ. गायब होना मुहावरे ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ गायब होना ಏನಿ 9 2 11 होना भाग जाना. उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूर्ण कीजिए ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಸಂಬಂಧೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೌಸಿ ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂह सुभद्रा कुमारी चौहान. बस 2 रुपये में काका नारियल वाला केवल 50 पैसे नाव वाला. वायु ऊर्जा हवा सौर ऊर्जा सूर्य. 2 पहिए साइकल 3 पहिए रिक्शा ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏಕ ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಂದರ್ಗಾಹ ಮೇ नारियल का दाम क्या था ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ 50 पैसे. नेक्स्ट लोगों के पास किसके लिए समय नहीं है लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए. नेक्स्ट कवि के अनुसार हमें कब तक विराम नहीं है जब तक मंजिल न पा सके तब तक. नेक्स्ट सुजान लोग संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं दूसरों के हित के लिए ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು भाई को बहन कैसे विदा करती है. ನೋಡಿ, भाई को बहन ने कहानियों की इस राजकुमारिया की तरह विदा करती है. थाली में दिया जल रहा था. माथे पर तिलक लगाकर चावल बिखेरती है. आरती करके भाई को विदा करती है ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. बाबू भाई ने कुल 3 लोगों से मदद मांगता है. सबसे पहले माली से, ऊंट वाले से और घोड़े वाले से. नवीकरणीय योग्य ऊर्जाओं पर प्रकाश डालिए. ನೋಡಿ, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन प्रमुखतः जल, वायु तथा सौर ऊर्जा से है. इन्हें जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी कहते हैं. नेक्स्ट चन्नम्मा के माता पिता कौन थे ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ चन्नम्मा के पिता धुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती है. नेक्स्ट दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है. जैसे सवारी को सीमित गति में रखना, सड़क पर लगे संकेतों का पालन करना, संचार के नियमों का पालन करना हमें दुर्घटना से बचाने के उपाय ही है. आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा पंक्ति का आशय क्या है. ನೋಡಿ, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा पंक्ति का आशय है कि मनुष्य अपने आप पर विश्वास करे. हम में निहित क्षमताओं को पहचान कर अग्रसर होने की बात को कवि कह रहे हैं. इससे आलस को छोड़ने की बात भी कही गई है. इन नेक्स्ट कल्पना के बचपन की आकांक्षा क्या थी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो कल्पना के बचपन की आकांक्षा चांद सितारों को छूना. इसलिए उन्होंने अपने पढ़ाई में भी इस आकांक्षा को अनुरूप ही की. इन सभी प्रतिभागियों को विजयी क्यों घोषित किया गया ಅಂತ क्वेश्चन ಇದೆ. अथवा इस बुझते दीपों के तन में मन में कवि किस पर प्रकाश भरने को कहते हैं ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ बुझते दीपों के तन में मन में कवि स्नेह का प्रकाश भरने को कहते हैं. कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस प्रकार की शक्ति और स्नेह दो. 3 मार्क्स क्वेश्चन ನೋಡಿ. रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था. रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य था कि समाज सेवा करना. समर्थ लोग असमर्थ लोगों की दशा सुधारने की उद्देश्य से
स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। इन मौसी की निस्वार्थ सेवा के बारे में लिखी अंत ಇದೆ। मौसी की निस्वार्थ भाव से बच्चों को और मोहल्ले के सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी अंत ಇದೆ। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। उन्हें स्कूल से घर पहुंचाती थी। अपने को बच्चों को कहानियाँ चुटकुले आदि सुनाती थी। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ अपने पास अवश्य रखती थी। इन शिलंग नगर के बारे में लिखी अंत ಇದೆ। शिलंग मेघालय की राजधानी है। वह एक हरा भरा पर्वतीय नगर है जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इस प्रकार की हरितिमा भी शायद कहीं और देखने को मिले। इन भीम ने ब्राह्मण के परिवार का कष्ट कैसे दूर किया नोड़ी। भीम ने ब्राह्मण के परिवार का कष्ट इस प्रकार दूर किया। वह उनके बदले खुद बकासुर के पास जाकर उनका प्राण बचाए। बकासुर का वध करके उस परिवार और एक चक्र नगरी को कष्ट को हमेशा के लिए दूर किया। इन सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए अंत प्रश्न ಇದೆ। सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। जैसे इसके बारे में लोगों में जागृति लाना, सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ अपना सहयोग देना, इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने काटने तथा गंदा करने वालों को यह एहसास दिलाना है कि इससे सबको कितना कष्ट सहना पड़ता है। इन पर्यावरण का महत्व समझाइए अंत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ಇದೆ। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही हम जी रहे हैं। यह हमारे लिए आवश्यक से भी ज़्यादा अनिवार्य है। हमें चाहिए कि इस पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास के जल वायु वन आदि की रक्षा करें। पर्यावरण को दूषित करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम इस बात को समझना चाहिए। इन नेक्स्ट, मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाने से क्या होता है। मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाने से कई असाध्य जान पड़ने वाले कार्य साध्य हो जाते हैं। जैसे सागर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पर्वत भी शीश झुकते हैं, सब मिलकर मंजिल को पा सकते हैं। अतः हमें अपने हाथ जोड़कर साथ मिलकर चलना चाहिए। इन दोहे का भावार्थ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ತರುವರ ಫಲ नहीं खाते हैं सरोवर पिय ही न पाना। ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं अंत बरीबेको। इन राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजू खेल रत्न आदि पुरस्कारों के साथ धनराशि भी दी जाती है अंत ಇದೆ। ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಏಕಲವ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಧ್ಯಾನಚಂದ, ರಾಜು ಖೇಲರತ್ನ ಮುಂತಾದವು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು खेलों के प्रकारों को पर प्रकाश डालिए अथवा खेलों की उपयोगिता अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो उपयोगिता ನೋಡಿ। हमें स्वस्थ रहने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खेलने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। खिलाड़ियों को धनराशि भी प्राप्त होती है, साथ में प्रतिष्ठा भी मिलती है। खिलाड़ियों को पढ़ाई और उद्योग में आरक्षण भी मिलता है। हम किसी न किसी इस खेल में भाग लेना चाहिए। इन पद्य पूर्ण ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। ऊंचा हिया हिमालय तेरा उसमें कितना स्नेह भरा दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು। ಅಗದಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ। ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿತೀರಿ। ಅಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ को हिरण्यकेश ने कैद में क्यों डाल दिया। ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ईश्वर की पूजा न करने को कहा। प्रहलाद ने बात नहीं मानी, इसलिए कैद में डाल दिया। भगवान के अनन्य भक्त कौन था। भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद था। होलिका कौन थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को प्राप्त वरदान क्या था। होलिका को प्राप्त वरदान था कि वह आगे में जल नहीं सकती, आग में जल नहीं सकती। ಆಲ್ರೆಡಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ। पर्यावरण प्रदूषण, खेलों का महत्व,